नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एंटी ट्रैगस इनसाइड के पॉइंट के बारे में बात करेंगे। ये इनसाइड का एरिया है यहाँ पर, और पिछली वीडियो में आपने देखा यहाँ से ये एंटी ट्रैगस आउटसाइड के पॉइंट को हमने बताया था, जिसमें ये सेंटर में पैरोटिड का पॉइंट है और ये पॉइंट ब्रेन स्टेम का है और यहाँ पर ओवरी का पॉइंट आता है। अब हम इस पैरोटिड के पॉइंट से एक लाइन नीचे को गिराते हैं अंदर की तरफ कान के। यहाँ से एक लाइन नीचे खींचेंगे तो जहाँ लाइन ये टच होती है इंटरनल, यहाँ से पैरोटिड से एक लाइन अंदर खींचते हैं तो ये पेन आपका जहाँ टच होता है यहाँ पर या जिम्मी टच होती है, ये एरिया थैलेमस कहलाता है। तो ये पॉइंट थैलेमस का हुआ और थैलेमस सेंटर हुआ यहाँ से। अब जहाँ पर ये ब्रेन स्टेम था तो हम ब्रेन स्टेम से थैलेमस तक ये लाइन खींचते हैं और इधर थैलेमस से लेकर ये ओवरी तक एक लाइन, तो ये थैलेमस और ये ओवरी, इन दोनों पॉइंट के बीच में आधा सेंटर ये यहाँ पर करेंगे सेंटर। तो ये जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट नर्वस सबकॉर्टेक्स का आएगा, नर्वस सबकॉर्टेक्स। तो इस पर हम ये पॉइंट जो है यहाँ पर नर्वस सबकॉर्टेक्स का आ गया, यानी कि किसका किया था हमने, थैलेमस पॉइंट और ये ओवरी पॉइंट, इन दोनों के जो सेंटर में आता है ये थैलेमस, ये आता है नर्वस सबकॉर्टेक्स का पॉइंट। तो इस पॉइंट पर यहाँ निशान बनाया मैंने और ये बन गया नर्वस सबकॉर्टेक्स। पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो हम अंदर का एरिया ले रहे हैं, ये एरिया एंटी ट्रैगस का बैक साइड का एरिया कहलाता है। पहले हम इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, तो अब ये कान पर भी अच्छा समझ में आएगा। अब आप डायग्राम पर आ चुके हैं। ये पैरोटिड का एरिया था और ये ब्रेन स्टेम का पॉइंट है, ये पैरोटिड पॉइंट है और कान में यहाँ पर नोज के बराबर में ये ओवरी का पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में सेंटर में जहाँ से हमने पैरोटिड की लाइन नीचे गिराई थी अभी थोड़ी देर पहले, तो जहाँ ये कान में टच होती है लाइन, ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस स्थान पर थैलेमस का पॉइंट आ जाता है। इस थैलेमस पॉइंट के और ब्रेन स्टेम, इन दोनों के मध्य यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अब हम थैलेमस और पैरोटिड के बीच में दो पार्ट बराबर बराबर दूरी पर बनाते हैं। पहला पार्ट, जो ये पहला पार्ट है, पॉइंट है, ये टेस्टिस का कहलाता है और उसके बाद जो ये दूसरा पॉइंट है, ये एक्साइटिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्साइटिंग पॉइंट ये कहलाता है। और अब लेते हैं हम थैलेमस और ओवरी के बीच का पॉइंट। ये थैलेमस और ये ओवरी, इसके बीच का जो एक सेंटर पॉइंट है, ये कहलाता है नर्वस सबकॉर्टेक्स। उसके बाद अब आप देखते हैं कि यहाँ से जो पैरोटिड है, पैरोटिड और टेस्टिस पॉइंट के पास में यहाँ पर ये आता है एपिलेप्सी पॉइंट, यानी कि मिर्गी के रोग में इस पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, एपिलेप्सी। उसके बाद अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट है ओवरी, इसके बराबर में जस्ट यहाँ पर ये पॉइंट आता है वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स और नर्वस सबकॉर्टेक्स के पास यहाँ सेंटर में, इन सबके सेंटर में यहाँ पर जो पॉइंट आता है, ये है डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट के बारे में आपको लोकेशन के बारे में बताया। ये ओवरी का पॉइंट है। महिलाओं के ओवरी के संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, पीरियड संबंधी प्रॉब्लम होती हैं,
उनका उपचार यहाँ पर किया जाएगा। और जिसको हमने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पर ये नर्वस सबकॉर्टेक्स पॉइंट है और ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो जहाँ पर ऑरिकुलर में ट्रायंगल बनता है, ये एक बहुत अच्छा एक ट्रायंगल के रूप में उपचार होता है और ये प्रभावी बहुत होता है। तो नर्वस सबकॉर्टेक्स, नर्वस संबंधी प्रॉब्लम में ये पॉइंट बहुत ही काम करता है। जैसे नर्व संबंधी कंप्रेशन हो, दर्द हो, या नर्वस संबंधी सिस्टम में कोई भी परेशानी, डिसऑर्डर हो, तो उस पर ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए नर्वस सबकॉर्टेक्स पॉइंट यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो इस सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स, डाइजेशन से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आप डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स का प्रयोग करते हैं, इस पर स्टिमुलेट करते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी आपने देखा था कि जिसमें हमने डाइजेशन माउथ से लेकर एलआई तक के सभी बिंदुओं को बताया था, एनएस तक के। तो उसमें यदि हम ये डीएससी पॉइंट जोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा पाचन तंत्र का ट्रीटमेंट। पाचन तंत्र के ट्रीटमेंट के बाद अब यहाँ पर एक ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। यानी कि हमारी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, एनर्जी का, उसको ये यदि प्रभावित हो जाता है तो उसको इस पॉइंट से, वेस्कुलर पॉइंट से हम कंट्रोल में कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वेस्कुलर संबंधी सभी प्रॉब्लम में ये काम करता है। लिम्फ और ब्लड के सर्कुलेशन में इस पॉइंट का बहुत बड़ा महत्व है। दर्द संबंधी बीमारियों में आप वेस्कुलर और नर्वस संबंधी ये नर्वस सबकॉर्टेक्स पॉइंट का यूज़ करेंगे। जब ये पाचन तंत्र में अधिकतर हम डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स तो लेते हैं, लेकिन नर्वस संबंधी प्रॉब्लम में भी डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स लिया जाता है, क्योंकि गैस बनती है तो उस समय डाइजेशन का पॉइंट भी हम लेते हैं। ये पॉइंट एपिलिप्सी का कहलाता है। इस पॉइंट पर स्टिमुलेट करके ऑरिकुलर सीड लगाएंगे और ये मिर्गी के रोगों में लाभ करता है। ये पैरोटिड पॉइंट है जो कि पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था हमने, जिसका आई बटन में आप देख सकते हैं। और ये पैरोटिड पॉइंट लार ग्रंथि के लिए है। लार कम आती हो या ज़्यादा आती हो, उसको ये पॉइंट कंट्रोल करता है। उसके बाद ये टेस्टिस पॉइंट है जो पुरुषों में होता है, और यदि टेस्टिस संबंधी पुरुषों को प्रॉब्लम होती है तो इस पॉइंट का उपचार किया जाता है। यहाँ पर है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। यदि किसी व्यक्ति में काम के प्रति उत्साह की कमी हो या उत्साहहीन हो जाता हो, उसका किसी काम में मन ना करता हो, तो इस पॉइंट पर जब उपचार करेंगे तो उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा हो जाएगा। ये थैलेमस पॉइंट है और इसका प्रयोग आप उपचार में करेंगे तो और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो ये दर्द संबंधी में भी प्रयोग करेंगे और नर्वस संबंधी में भी इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉर्नर में ब्रेन स्टेम पॉइंट है, जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ब्रेन से संबंधित बीमारियों में ये बहुत काम करता है। और ये ब्रेन का पॉइंट आता है यहाँ पर, जो कि ये ब्रेन स्टेम के पास यहाँ पर आता है। और इन दोनों पॉइंट के जो ये पॉइंट है आपका एक्साइटमेंट, इसके थोड़ी पास में यहाँ पर ये ब्रेन का पॉइंट आता है। ब्रेन डिसऑर्डर या इर्रेगुलर पीरियड हो किसी का, या फिर ब्रेन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम में आप इलाज करेंगे तो उसमें ब्रेन पॉइंट को हम लेते हैं। ब्रेन पॉइंट में, ब्रेन में यदि ब्लड की डेफिशिएंसी हो तो भी ब्रेन पॉइंट का इलाज करेंगे। स्लीप डिसऑर्डर हो या सेक्सुअल इम्पोटेंसी हो या डायबिटीज़ हो या पिट्यूटरी संबंधित प्रॉब्लम हो या ट्यूमर वगैरह हो, तो उसमें आप ब्रेन का पॉइंट का प्रयोग करेंगे। अब हम कान के मॉडल पर बैक ऑफ द एंटी ट्रैगस के पॉइंट को बताते हैं जो भी आपने सीखे। तो यहाँ पर
ये ब्रेन स्टेम का पॉइंट है, और उसके बाद ये पॉइंट थैलेमस का है यहाँ पर, क्योंकि जब हम पैरोटिड से लाइन नीचे खींचते हैं तो वो थैलेमस से टकरा जाती है और ये पॉइंट का नाम थैलेमस हो जाता है। तो अब इस थैलेमस और इस ओवरी पॉइंट के सेंटर में यहाँ पर नर्वस सब कॉर्टेक्स का पॉइंट आ गया ये। तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, ये नर्वस सब कॉर्टेक्स का हुआ। तो ये पॉइंट नर्वस सब कॉर्टेक्स का। उसके बाद अब हम ये जो पॉइंट है ये ओवरी का है यहाँ पर, और ओवरी के पास यहाँ पर जस्ट एकदम ये पॉइंट आएगा वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स। यहाँ पर एक पॉइंट, ये वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स का पॉइंट, और इस वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स का पॉइंट ये ओवरी के पास आता है यहाँ पर। ये कैसे दिखाएं इसको, दीदी ये आ गया वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स। ये सेंटर में डाइजेस्टिव सब कॉर्टेक्स का पॉइंट है, उसके बराबर में यहाँ पर ये वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स का पॉइंट, और ये नीचे जो आप हाफ किया था हमने ये पॉइंट नर्वस सब कॉर्टेक्स का था। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाता है। इस ट्रायंगल पर ट्रीटमेंट देंगे तो हम अपने शरीर में से काफ़ी बीमारियों को सही कर सकते हैं। नर्वस संबंधी प्रॉब्लम, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम, और ये वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स यानी कि वैस्कुलर संबंधी प्रॉब्लम, तो जिससे दर्द में कमी आने लगती है। तो सर्कुलेशन संबंधी बीमारियों में आप वैस्कुलर सब कॉर्टेक्स का प्रयोग करेंगे। अब लेते हैं सेंटर लाइन, ये वाली बीच वाली। तो इस सेंटर लाइन पर यहाँ पर थैलेमस पॉइंट था और यहाँ पर पैरोटिड। अब इसका 2 पॉइंट और लेते हैं हम यहाँ पर बीच में बराबर बराबर दूरी पर। तो ये 2 पॉइंट, एक ये और एक इसके नीचे लेंगे। ये 2 पॉइंट मिले आपको। तो इसमें ये जो पहला पॉइंट है, ये पैरोटिड से जो नीचे पॉइंट आया ये टेस्टिकल का है, टेस्टिस पॉइंट, और ये पॉइंट एक्साइटिंग पॉइंट है। जिनमें उत्साह की कमी हो उसको एक्साइट पॉइंट का प्रयोग करना चाहिए। और ये पुरुषों में टेस्टिस संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है, टेस्टिकल संबंधी सूजन हो या इनमें कोई भी समस्या हो, तो उसके लिए आप टेस्टिस पॉइंट का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट के पास में यहाँ पर, इन दोनों पॉइंट के पास में यहाँ, यानी कि इस पॉइंट के जो ये एक्साइट पॉइंट इसके सामने यहाँ पर कुछ दूरी पर जो पॉइंट आता है ये वाला, इस पॉइंट का नाम है ब्रेन पॉइंट। तो इस पर मैं निशान लगा देता हूँ, ये ब्रेन पॉइंट हो जाता है। तो इस ब्रेन पॉइंट का प्रयोग अभी आपको बताया गया। तो हम यहाँ लोकेशन बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप ढूंढेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका पैरोटिड, ये पॉइंट, और पैरोटिड के बाद ये है टेस्टिस। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है ये वाला, इसका नाम है इपिलिप्सी पॉइंट। तो इस इपिलिप्सी पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे तो मिर्गी संबंधी प्रॉब्लम में लाभ पहुँचेगा। तो ये इपिलिप्सी पॉइंट हुआ। इसी प्रकार से आप ये सभी पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे और उन पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक बार फिर दोबारा लेते हैं, ये ब्रेन स्टेम पॉइंट, ब्रेन स्टेम पॉइंट है, और ये पैरोटिड का पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद ये ओवरी पॉइंट है। जब हमें इसके बैक ऑफ द एंटीट्रैक्स के पॉइंट लेने होते हैं तो हम यहाँ से इस पेन को नीचे ले जाएंगे। जहाँ ये पेन टच हो रहा है मेरा इस समय, ये थैलेमस का पॉइंट होगा। थैलेमस और ओवरी के सेंटर में ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। तो ये आएगा नर्वस सबकॉर्टेक्स का, जिसको हम एनएससी बोलते हैं। और एनएससी इस पॉइंट और ओवरी पॉइंट के पास में यहाँ पर जो ये पॉइंट आता है ये वैस्कुलर सबकॉर्टेक्स का है। इन दोनों पॉइंट के ट्राइंगल पर ये आता है आपका डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स के ऊपर यहाँ पर आता है इपिलिप्सी पॉइंट। अब इस पैरोटिड और थैलेमस के बीच में 2 बराबर दूरी पर निशान लगाए हमने और ये 2 बिंदु प्राप्त किए।
इस पहले पॉइंट का नाम टेस्टिस पॉइंट है, पुरुषों में टेस्टिकल संबंधित प्रॉब्लम। और नीचे का जो पॉइंट है वो एक्साइटिंग पॉइंट है, उत्साह की कमी जिनमें हो या काम के प्रति उत्साह ना दिखाते हों, सुस्त रहते हो हमेशा और उनमें उत्साह की कमी बहुत ज़्यादा हो गई हो, या किसी काम के प्रति मन ना करता हो, पढ़ने में मन ना करता हो, या दुकान पर बैठना या ऑफिस जाने में, तो उसके लिए ये एक्साइटिंग पॉइंट का प्रयोग करेंगे आप। अब बात करते हैं कि एक्साइटिंग जो पॉइंट है उसके बराबर में यहाँ पर ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट का नाम है ब्रेन पॉइंट, ये सेंटर में आता है इसके लगभग। तो ये इस ब्रेन पॉइंट का उपयोग आपको बताया गया, तो इस प्रकार से ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया बैक ऑफ एंटी ट्रैगस, ये आउट एंटी ट्रैगस था, बाहर का भाग। अब इसी के अंदर का भाग आपको यहाँ पढ़ाया गया। तो ये अभी पिछली वीडियो में तो आपने पढ़ा था यहाँ पर ये पूरा एंटी ट्रैगस आउटसाइड, यानी कि अगर हम लाइन खींचते हैं सेंटर में इस प्रकार से, तो ये हमारा नीचे का आउट वाला जो पढ़ा था आपने एंटी ट्रैगस का भाग। अब ये इंटरनल पढ़ा आज हमने, तो इसमें सभी बिंदु आपको याद हो गए होंगे। तो डायग्राम में भी वही बताया कि ब्रेन स्टेम, ये थैलेमस पॉइंट, और थैलेमस और ओवरी पॉइंट के बीच में ये सेंटर पॉइंट जो आता है ये है नर्वस सबकॉर्टेक्स का, नर्वस संबंधी बीमारियों में काम आता है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या साइटिका। तो ये नर्व संबंधी जितने भी प्रॉब्लम है उसमें ये वाला प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स पॉइंट का प्रयोग जब शरीर में फ्लो कम हो जाए ब्लड का, या कहीं बाधा आने लगे नर्व में और वेन्स वगैरह में, आर्टरीज में, तो उस वेन्स में और आर्टरीज में, तो उस समय इस वेस्कुलर पॉइंट का प्रयोग करते हैं और इससे लिम्फ फ्लो भी बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर में एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट है डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स। पाचन संबंधी प्रॉब्लम के लिए डायबिटीज के साथ भी इसको लगाएंगे, और जितनी भी पाचन की प्रॉब्लम है उनमें ये पॉइंट लगाया जाता है। तो आप इस डाइजेस्टिव सबकॉर्टेक्स पॉइंट को भी पाचन तंत्र में प्रयोग करेंगे, जिसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, और उसका आई बटन में आप देख सकते हैं। ये एपिलेप्सी पॉइंट है यहाँ पर, जो कि ये एपिलेप्सी पॉइंट है, मिर्गी के रोग में इसका पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। सभी पॉइंट पर आप जिम्मी से स्टिमुलेट करें 4-5-6 सेकंड, और उसके बाद इस पॉइंट पर आप ऑरिकुलर सीड लगा सकते हैं। ये पैरोटिड का पॉइंट, और पैरोटिड के बाद में टेस्टिस पॉइंट के बाद में ये आया आपका एक्साइटिंग पॉइंट, और उसके बाद थैलेमस पॉइंट, ये ब्रेन स्टेम पॉइंट है, और ये ब्रेन का पॉइंट है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक बार फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? क्या आपको यह वीडियो वाकई अच्छा लगा, या लगता है कि यह वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उनको यह हेल्प आउट कर सकता है? तो आप अपने व्हाट्सएप पर जाइए और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स और मिलने वालों के साथ शेयर करिए। शेयर करने से जीवन में भी खुशहाली आएगी और वह आपको थैंक्स बोलेगा, और इससे मेरा यह एक छोटा सा मैसेज तमाम जरूरी लोगों तक पहुंच जाएगा। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा या कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, या आपका कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। इतना ही, और आप हमारा चैनल लगातार देखते रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार।